जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की प्रभुपाद की। अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपेशाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यस्थान्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा और 4:50 तक मैं क्लास दूंगा। तो किसी को कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप 4:50 तक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो जो जो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में होंगे मैं उनका आंसर करूंगा। ओके। तो आज हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक से चालू करेंगे। तो जब 15 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि कौन कौन से 4 तरह के लोग मेरे पास नहीं आते हैं, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कोई तो आता होगा ना। तो भगवान बताते हैं हाँ 4 तरह के लोग मेरे पास आते भी हैं। तो 4 तरह के लोग कौन कौन से हैं वो 16 नंबर श्लोक में बताया गया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो हमें बोलते चतुर्विधा भजन्ते माम। तो 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं। जना सुकृत अर्जुना, क्योंकि उनके पास सुकृति है, मतलब कुछ आध्यात्मिक कार्य उन्होंने पहले किए हैं जाने अनजाने में। तो यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में कुछ आध्यात्मिक कार्य करता है उसको सुकृति कहते हैं। यहाँ पे जो आध्यात्मिक कार्य मतलब भक्तिमय कार्य। तो कई बार लोग अनजाने में भी कुछ कार्य करते हैं। जैसे कि कोई भक्त है आपके ऑफिस में, आपको पता नहीं है कि भक्त है, और वो सबको प्रसाद बांटता है। तो आप इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपको वो बांट रहा है, शायद उसका बर्थडे होगा, बर्थडे पार्टी का केक खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो प्रसाद है। तो वो उसको खा लेता है, आप उसको खा लेते हैं, तो क्या मिलता है? उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। या कोई भक्त प्रोग्राम करना चाहता है तो उसको घर नहीं मिल रहा है, तो वो आपसे पूछता है कि यहाँ प्रोग्राम किस घर में होता है, या फिर आपका J603 कहाँ पे है, तो जहाँ प्रोग्राम हो रहा है। तो आप उसको बताते हैं यहाँ से जाइए, वहाँ से जाइए, फिर उधर पे आपको J17 मिलेगा, वहाँ पे 603 नंबर है। तो उससे क्या मिलता है? उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। तो इसको बोलते हैं सुकृति।
सुकृति मतलब अच्छा कार्य करने के कारण जो आपको लाभ प्राप्त हुआ है। तो भगवान बोलते हैं उसमें 4 तरह के लोग होते हैं। पहला है आर्त। आर्त मतलब जो दुख के कारण भगवान के पास आता है। तो दुख का समाधान ढूंढने के लिए भगवान के पास आता है, उसको बोलते हैं आर्त। और कलयुग में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं कि कलयुग में लगभग सभी लोग किसी ना किसी कारण से परेशान रहते हैं। या तो जॉब बॉस से झगड़ा हो रहा है, या घर में बीवी से झगड़ा हो रहा है, या घर में सास बहू का झगड़ा हो रहा है, और हो सकता है सारे झगड़े एक साथ हो रहे हों। तो उसी वजह से लोग क्या होता है, लोग परेशान रहते हैं जीवन में। तो इनको आर्त कहते हैं। और ज़्यादातर लोग जो मंदिर में आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगवान के पास आते हैं। हाँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आना चाहिए। तो कम से कम भगवान के पास आ रहे हैं। भगवान बोले मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब कैसे हैं, सुकृति हैं, अच्छे लोग हैं। तो ज़्यादातर लोग, भले ही लोग बोलते हैं कि सुख दुख लगा रहता है, दुख के साथ एडजस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि लोग हमेशा दुखों को दूर करने के लिए ही भगवान के पास जाते हैं। कोई दुख मांगने के लिए भगवान के पास नहीं जाता है। और वो इसलिए है क्योंकि आत्मा अपने आप में सच्चिद आनंद है, मतलब वो आनंद की अनुभूति चाहती है आत्मा। तो कई बार लोग बोल देते हैं नहीं नहीं, थोड़ा दुख भी रहना चाहिए ताकि सुख मिल सके, लेकिन जाने अनजाने में सबके हृदय में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में सुख प्राप्त करने की अभिलाषा होती है। इसलिए मंदिर में लोग दुखों को दूर करने के लिए जाते हैं। तो कोई जाता है तो इसलिए बोलता है कि भगवान बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, मिठाई नहीं खा पा रहे हैं, डायबिटीज़ है, या फिर हमारा ये माँ है, पिताजी है, बीवी है, जो भी है, पति है, तो बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, कृपया करके उनको ठीक कर दीजिए। डॉक्टर तो समझ नहीं आता है कि सही कौन है गलत कौन है, लेकिन आप तो सही हैं, कम से कम आप अगर आशीर्वाद देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से लोग मांगने जाते हैं। कोई भी मंदिर में ये मांगने के लिए नहीं जाता है कि हे भगवान बहुत दिनों से स्वस्थ हैं, कुछ नहीं हुआ है, आजकल कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो 10 साल हो गए आज तक अस्वस्थ नहीं हुए, कोरोना वायरस होगा तो कितना अच्छा लगेगा। थोड़ा सुख झेलने के लिए थोड़ा दुख भी होना चाहिए। या फिर कोई भी इसलिए नहीं जाता है, बोलता है कि बच्चा कोई भी स्कूल इसलिए नहीं जाता है, कहता है कि मैं बचपन में फर्स्ट आ रहा हूँ भगवान, कभी नीचे से फर्स्ट आऊँगा तो भी अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज चाहिए लाइफ में। या फिर कोई भी ये नहीं बोलता है कि भगवान बहुत सैलरी है हमारी, एक बार डिमोशन हो जाएगा या फिर कंपनी हमको निकाल देगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा दुख भी होना चाहिए। तो दुख मांगने के लिए कोई भी संसार में भगवान के पास नहीं जाता है, सब लोग सुख मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने आप में सच्चिद आनंद है। और ऐसे लोग कलयुग में सबसे ज़्यादा जाते हैं। मंद सुमंद मदयो मंद भाग्याथि उपधृता। उपधृता मीन्स लगभग लोग डिस्टर्ब रहते हैं कलयुग में, कोई ना कोई कारण से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमेशा रहता है। कभी मौसम खराब, कभी कोरोना आ जाता है, कभी सैलरी कम हो जाती है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई गाली दे देता है, तो डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए आईटी में हमको याद है कि एक लड़का अपने टी शर्ट में एक कोट लेके रखता था, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी वेरी डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, तो और डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ये पहली कैटेगरी के लोग हैं। कौन? आर्त। कोई दुख हुआ है जिसके कारण वो भगवान के पास दुख को दूर करने के लिए जाते हैं। फिर आर्त के बाद भगवान बोलते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब वो अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए जाते हैं। तो एक आदमी एक बार मंदिर में आया था, तो बोला कि हमने बहुत सारी बुक पढ़ी हैं, रामकृष्ण मिशन की पढ़ी है, चिन्मय मिशन की पढ़ी है ना, अम्मा भगवान अप्पा भगवान सबकी किताब पढ़ी है हमने, तो हम थोड़ा इस्कॉन की भी किताब पढ़ना चाहते हैं।
तो इस्कॉन की किताब पढ़ी और फिर पढ़ने के बाद में बोला भगवत गीता बहुत हो गई, आपके पास अस्त्र वक्र गीता है क्या? हमने कहा नहीं है। तो बोले ठीक है, हम उसको ढूंढने जाते हैं। तो उसने गीता पढ़ी, लेकिन ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ा, वो सिर्फ जिज्ञासा के लिए देखना चाहता था कि किस किस में क्या क्या दिया हुआ है। उसको ये विश्वास नहीं था, ये जानना नहीं चाहता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो कई बार लोग जिज्ञासा पूर्वक भी मंदिर में आते हैं, देखते हैं हरे कृष्णा वाले कौन है। खासकर जब हमारे भक्तों ने पश्चिमी देशों में प्रचार चालू किया, इस्कॉन चालू हो पश्चिमी देशों से हुआ, तो भक्तों को जब लोग देखते थे तो बड़ा अजीब सा लगता था कुछ तो अलग है इनमें। इसलिए भक्तों का नाम रख दिया था समथिंग एक्स्ट्रा। समथिंग एक्स्ट्रा कैसे? क्योंकि पश्चिमी देशों में भी लोग सर गंजा रखते हैं जैसे भक्त रखते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि शिखा एक्स्ट्रा है, तो ये कहते बाल एक्स्ट्रा क्यों छोड़ रखे हैं, समथिंग एक्स्ट्रा। उसी तरह से जब हमारे भक्त लोग बीड बैग में हाथ डालते हैं तो बोलते हैं कभी कभी सर्दी से बचने के लिए हम भी झोले के अंदर अपना हाथ डालते हैं, लेकिन आप ये उंगली क्यों निकालते हैं, ये तो एक्स्ट्रा है, समथिंग एक्स्ट्रा। उसी तरह जब धोती पहनते हैं तो आपने धोती में देखा होगा थोड़ा सा कछोटा बाहर निकला रहता है, तो बोलते हैं हम भी बेडशीट पहनते हैं गोल गोल, ये समथिंग एक्स्ट्रा क्यों निकला रहता है, कछोटा बाहर क्यों निकला रहता है। तो इसीलिए भक्तों का नाम उन्होंने रखा समथिंग एक्स्ट्रा। सबसे पहला चीज जो उनको अजीब दिखाई पड़ी कि खासकर ब्रह्मचारी लोग ऑरेंज ड्रेस पहनते हैं, सेफ्रॉन, और अमेरिका में जो कैदी होते हैं वो ऑरेंज ड्रेस पहनते हैं। तो पहले तो उनको लगा कि भाई जेल से भाग के आया है। जब भक्त लोग समझाते थे कि ये संसार जेल की तरह है तो उनको लगता था ये ही जेल से भाग के आया है। तो उस तरह से कई लोगों को जिज्ञासा होती थी भाई ये लोग अजीबोगरीब कौन से प्राणी हैं, कौन से प्लेनेट से आए हैं। तो उसको पता करने के लिए कभी कभी लोग मंदिर में आ जाते हैं, उनको बोलते हैं जिज्ञासु। या फिर संस्कृत ग्रामर और लॉजिक के कारण कि देखते हैं इन संस्कृत श्लोकों का ये लोग कैसे अनुवाद करते हैं, उसके लिए लोग आते हैं। तो जीवन में कुछ चेंज नहीं चाहिए, किस लिए आते हैं? मात्र जिज्ञासा के लिए आते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी है जिसको बोलते हैं जिज्ञासु। तो ऐसे लोग भी वैसे कलियुग में बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग ऐसे आते हैं। एक बार की बात है कि एक फॉरेन की बात है, फॉरेन कंट्री में तो हस्बैंड वाइफ थे। तो वाइफ जो थी, वाइफ ने दीक्षा ले ली थी और हस्बैंड भी कई सालों से मंदिर में आ रहा था लेकिन दीक्षा नहीं ले रहा था। तो अपनी वाइफ, उसकी वाइफ ने क्या किया कि उन्होंने एक बार गुरु महाराज से मिलवाया, उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे। तो बोला इनसे थोड़ा बात करिए, पता नहीं क्या हो गया है, मंदिर में आते हैं, 16 माला करते हैं, 4 नियम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सन्यासी ने पूछा ज़रूरी नहीं है दीक्षा लेना, लेकिन फिर भी ठीक है हम पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं। तो फिर उस व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाई। बोला कि इससे पहले मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन था, और एक बार क्या हुआ, जिज्ञासा पूर्वक जब मैंने देखा कि हरे कृष्णा वाले नए नए लोग आए हैं तो अपने आदमियों को भेजा है पता करने के लिए हरे कृष्णा वाले करते क्या। तो हमारे जब आदमी लोग वहां गए तो उस दिन जन्माष्टमी का प्रोग्राम था और जन्माष्टमी में कृष्ण की जन्म की कथा चल रही थी। तो हमारे लोगों ने सुना कि कृष्ण का जन्म जेल में हुआ है, बड़े प्रसन्न हो गए, लगता है हमारे बरादरी के हैं। फिर सुना कि कृष्ण माखन चोरी करते थे, तो बोले भाई हमारा धंधा भी वही है, चोरी करने का। फिर वहाँ पर रासलीला की पिक्चर्स देख ली तो लगा अरे ये भी हमारे जैसे हैं, ये भी डांस करते हैं लेडीज़ के साथ में। तो लोग कन्फर्म हो गए भाई ये हमारे जैसे ही आदमी हैं। तो उसके बाद में आके इस आदमी को बताया और गीता भी लेके आए, भगवत गीता। तो ये आदमी भगवत गीता पढ़ने लगा तो उसको समझ में आया कि ये मार्ग उचित है, लेकिन क्योंकि अभी गैंगस्टर था, अंडरवर्ल्ड डॉन था, इसलिए इन चक्करों में फंसा हुआ था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि दूसरी जो गैंगस्टर पार्टी थी उसके साथ लड़ाई हुई और आपस में वो एक दूसरे को मारने लगे, और एक दिन पुलिस का छापा लगा तो ये भी भाग के कहीं और चला गया।
तो बोले कि उसके बाद में मेरे सारे भी जो भी साथी थे सब यहाँ वहाँ चले गए, और फिर मुझे मौका मिला अच्छे से भक्ति करने का। तो तब से मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि पहले बहुत पाप किए हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं दीक्षा लूँ और आपको पाप दूँ, क्योंकि दीक्षा के समय क्या होता है, गुरु शिष्य के सारे पाप ग्रहण करता है। तो उसने सुना हुआ था कि गुरु शिष्य के सारे पाप ग्रहण करता है, तो बोले कि इसलिए मैं दीक्षा नहीं लेना चाहता। हाँ, तो इस तरह से कई लोग जिज्ञासा पूर्वक आते हैं किंतु बाद में भक्त बन जाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान ने दूसरी कैटेगरी बता रहे हैं। तो ऐसे जिज्ञासु लोग भी जिज्ञासा पूर्वक कई बार मंदिर में आते हैं या भक्तों के संग में आते हैं। तो आर्तो जिज्ञासु फिर होते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो अर्थ ग्रहण करने के लिए भगवान के पास आते हैं, पैसा के लिए, गाड़ी के लिए, बीवी के लिए। तो गाड़ी, बाड़ी, बीवी, पति, इन सब चीज़ों के लिए लोग भगवान के पास आते हैं कई बार। हाँ, कई बार लोगों को हमने देखा है, वो हुंडी में पैसा की जगह अपना लेटर डालते हैं कि भगवान ये वाली मनसा पूरी कर दो। तो पूरे भारत में आप देखेंगे कहीं कहीं कुछ पेड़ होते हैं जहाँ पे लोग खिलौने, ताबीज बांध के रखते हैं, कपड़े बांध के रखते हैं कि जब मनसा पूरी हो जाएगी तब हम लोग धागे को या कपड़े को खोलेंगे। तो उस तरह से लोग कई बार आते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कम से कम ये लोग मेरे पास आते हैं, तो ये लोग भी सुकृति हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं, बल्कि जहाँ जहाँ पे पॉपुलर है कि आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वो जो भगवान की विग्रह हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। हाँ, जैसे बहुत प्रसिद्ध जो मंदिर है वो तिरुपति बालाजी का है, तो लोग वहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए आते हैं, अर्थ के लिए, कि भगवान हम आपको 25% का पार्टनर बना रहे हैं। मतलब क्या है, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 25% आपका। तो ऐसे बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। लेकिन बालाजी हैं बहुत सीरियसली ले लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो चुपचाप यहाँ वहाँ से निकाल भी लेते हैं, लॉस हो जाता है। एक बार की बात है, एक बार पति पत्नी आए, दंपत्ति का बहुत दिनों से बच्चा नहीं हो रहा था, तो बोले कि भगवान अगर ये हमको लड़का प्राप्त होता है तो आपकी सेवा में लगा देंगे। फिर लड़का हो गया, तो 1.5-2 साल हो गए थे, तो ये लोग भूल गए, जब बच्चा हो गया सब भूल गए कि भगवान को क्या क्या बोला था। तो एक बार तिरुपति बालाजी में आ रहे थे, दर्शन लेने के लिए, सब भूल चुके थे वो लोग। तो जब वो थोड़ा हुंडी के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा हुंडी के अंदर झांक के देखते हैं क्या है हुंडी में। झांकने की कोशिश की तो बच्चा गिर गया उसके अंदर। तो फिर भाई पता करने का कि भाई बच्चा गया कहाँ, हुंडी का कलेक्शन कहाँ होता है। तो फिर पता चला कि बच्चा कहाँ पे था। तो जो आदमी कलेक्शन करता था उसने पूछा, आपने कुछ ऐसी मनसा रखी थी क्या कि बच्चे को भगवान की सेवा में लगाएंगे? बोले हाँ, हमने तो बोला था। कह रहे ठीक है, अभी हमको इसको यहीं रख लेते हैं, आप लोग जाओ। आपने जो प्रॉमिस किया था बालाजी ने सीरियसली ले लिया। तो उस तरह से बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, बालाजी को पार्टनर बनाते हैं। तो आर्त और अर्थार्थी कई लोगों में बहुत ज़्यादा हैं। तो नरसिंह देव हमारे यहाँ बहुत इस्कॉन में पॉपुलर है, क्योंकि कोई भी आपको डिसीज़ है, कोई दुख है, तो नरसिंह देव की कृपा से दूर हो जाता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं। मायापुर के जो उग्र नरसिंह देव हैं, और जो भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं वो भी भगवान बहुत पॉपुलर हैं। तो हैदराबाद में एक बहुत पॉपुलर मंदिर है जिसका नाम है वीज़ा बालाजी। तो साउथ इंडिया, खासकर आंध्र प्रदेश में, हर घर से आप देखेंगे कोई ना कोई आदमी अमेरिका में है। भले ही झाड़ू लगाता हो लेकिन अमेरिका में होना चाहिए, एक प्रेस्टीज इशू है। तो इसलिए सब लोग ट्राई करते हैं वीज़ा प्राप्त करने का, वीज़ा आराम से मिलता नहीं है। तो बालाजी के सामने आके उनसे आग्रह करते हैं कि अगर आप हमारा वीज़ा क्लियर करा देंगे तो हम 108 परिक्रमा करेंगे। कोई आता है बोलते हैं हम 1008 परिक्रमा करेंगे।
दिक्कत ज़्यादा है तो ज़्यादा परिक्रमा हो जाती है। और जब वीज़ा मिल जाता है तो आप देखेंगे वहाँ पे लोग अपना डायरी लेके आते हैं और परिक्रमा करते रहते हैं, नोट डाउन करते रहते हैं कितना परिक्रमा हो गई है। तो नाम ही पड़ गया है भगवान का वीज़ा बालाजी, वीज़ा क्लियर कराने वाले बालाजी। ऐसी चेन्नई में एक मंदिर है जिसका नाम है वीज़ा हनुमान, वहाँ हनुमान जी से लोग वीज़ा क्लियर कराने के लिए जाते हैं, तो वीज़ा हनुमान मंदिर है। तो इस तरह से बहुत सारे भारत में मंदिर हैं जहाँ पर लोग जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। हाँ, तो भगवान बोलते हैं इस तरह के लोग भी आते हैं। भले मानसिकता बहुत अच्छी नहीं है, प्रेम पूर्वक भगवान के पास आना चाहिए, बिजनेस के लिए नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं सुकृति है। और चौथा जो व्यक्ति है वो है ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात वो व्यक्ति जिसको ज्ञान है कि भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, हम आत्मा हैं और हमारा भगवान के साथ कोई रिश्ता है। तो इस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ज्ञानी। तो ये चार तरह के लोग भगवान बोलते हैं, ये चार तरह के लोग मेरे पास में आते हैं, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अर्जुन के मन में आता है कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन है, सबसे अच्छा कौन है? तो फिर भगवान आगे बोलते हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सा च मम प्रिया। तो भगवान बोलते हैं इन सब में सबसे प्रिय मेरा कौन है? तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता ए से भक्तिर्विशिष्यते। तो जो भक्ति के कारण और भक्ति के कारण जो ज्ञान है, साधारण ज्ञान और भक्ति के ज्ञान में अंतर होता है। साधारण ज्ञानी उनको ये तो पता होता है कि हम आत्मा हैं, पर ये नहीं पता होता है कि भगवान के साथ हमारा एक रिश्ता है और हम भगवान के अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं। ये साधारण लोगों को पता नहीं होता है, साधारण ज्ञानियों को भी नहीं पता होता है। लेकिन भगवान यहाँ कौन से ज्ञानी की बात कर रहे हैं? तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते। तो ये जो है इस ज्ञानी के पास भक्ति भी है, तो उसको पता है कि भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना यही जीवन का लक्ष्य है। तो इसको भगवान क्यों बोल रहे हैं कि ये बेस्ट क्यों है? प्रियो ही ज्ञानिनो ही अत्यर्थम। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये नित्य युक्त है, इसलिए अहम सा चा मा प्रिया, ये मुझे बहुत प्रिय है। तो ये नित्य युक्त है। नित्य युक्त क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान के कारण मेरे पास आ रहा है। उसको पता है कि भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। वो ये नहीं सोचता कि भगवान माध्यम है चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस बहुत लगती है। भगवान के पास जाइए, नारियल चढ़ाइए, थोड़ा हुंडी में पैसा डाल दीजिए, काम हो जाता है। एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल बहुत बढ़ जाता है। हाँ, और आजकल तो डॉक्टर लोग कई बार बैठे रहते हैं लूटने के लिए। हमारे एक भक्त थे, उनको पेट में बहुत दर्द हो रहा था रात को। हाँ, तो फिर वो गए वहां पे हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने पहले इंजेक्शन लगाया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो डॉक्टर ने बोला एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया और जैसे ही पेमेंट किया तो जोर की आवाज़ आई और सारी गैस निकल गई। तो जिस भक्त ने पेमेंट किया था बोला अरे भाई थोड़े 1 मिनट पहले निकल जाती तो मेरा पैसा बच जाता। तो जैसे ही उन्होंने 8,000 10,000 रुपये रखवाए, सारी गैस निकल गई। फिर उन्होंने बोला अभी रिलीज़ नहीं करेंगे, 2 दिन बाद ही रिलीज़ करेंगे। और फिर रिलीज़ करने के चक्कर में बोलेंगे नहीं हो सकता गैस नहीं हो, कोई और दर्द हो, आपको लग रहा है कि गैस है। तो ये टेस्ट वो टेस्ट, अलग अलग टेस्ट करा के 40,000 का बिल बना दिया। तो वक्त बोले भाई बड़ी महंगी गैस थी, 40,000 रुपये लग गया। तो इस तरह से आजकल डॉक्टर लोग बैठे रहते हैं ठगने के लिए। लेकिन भगवान लोगों को ये विश्वास है कि भगवान ठगेंगे नहीं, तो सस्ते में काम चल जाता है। जाइए, नारियल चढ़ाइए, थोड़ा पेड़ा लड्डू चढ़ा दीजिए और प्रॉमिस कर दिए कि ठीक हो गए तो 1 किलो लड्डू और चढ़ाएंगे, तो सस्ते में काम हो जाता है। 100 200 300 500 रुपये में काम हो जाता है। तो कई बार इसलिए लोग वो लोग जाते हैं। पर उन लोगों का
जो भगवान के प्रति अट्रैक्शन है कब तक रहता है? तो कोई बीमार है, बीमारी में गया है, जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक भगवान याद आते हैं। बीमारी ठीक हो गई सब भूल जाते हैं। इसलिए जो अर्थार्थी है, जो धन प्राप्त करने के लिए गया है, धन प्राप्त हो गया भूल जाते हैं भगवान को। या जिसका बच्चा नहीं हो रहा है, जैसे हमने उन दंपत्ति के बारे में बताया, बच्चा हो गया भूल जाते हैं। जिज्ञासु की जिज्ञासा खत्म हो जाती है, वो चला जाता है। भाग्यशाली होता है तो किसी भक्त को मिल जाता है, भक्त प्रचार करते हैं और उसको जीवन का लक्ष्य पता चलता है। अगर भाग्यशाली नहीं है तो वापस नहीं आता है। लेकिन ये जो ज्ञानी है, इसको पता है भगवान बीमारी को दूर करने के माध्यम नहीं है, दुख को दूर करने के माध्यम नहीं है, धन प्राप्त करने के माध्यम नहीं है, गाड़ी बंगला बच्चे को प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। भगवान की भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान से दूर नहीं जाता है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? नित्य युक्ता, ये हमेशा मुझसे युक्त होता है। और क्योंकि वो हमेशा मुझसे युक्त है, इसलिए वो क्या भगवान बोलते हैं? अत्यर्थम अहम सा चा मम प्रिया, ये मुझे सब लोगों में सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, लेकिन और लोग प्रिय नहीं है क्या? भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, अगले श्लोक में बताते हैं। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वी आत्मेव मे मतम आस्थिता सही युक्तात्मा माम एवानुत्तमाम गतिम। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, ये सब लोग भी उदार हैं। उदारा सर्व एवेते, ये चारों तरह के जो लोग हैं वो उदार हैं। क्यों उदार हैं? कम से कम मेरे पास तो आए हैं। अम्मा भगवान अप्पा भगवान के पास नहीं गए हैं, या कोई ढोंगी व्यक्ति के पास नहीं गए हैं। हाँ, तो ये सब भी मेरे ऐसे हैं। लेकिन ज्ञानी त्वी आत्मेव मे मतम, लेकिन ज्ञानी मुझे उतना ही प्रिय है जितना मुझे अपने आप से प्रेम है। हाँ, तो संसार में हर व्यक्ति अपने से सबसे ज्यादा प्रेम करता है जनरली। बहुत कम ही हम लोगों ने देखा है कोई देशभक्त होते हैं जो देश के लिए जीवन दांव पे चढ़ा देते हैं, या फिर जो लोग दूसरों की मदद करने के लिए जीवन दांव पे लगा देते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग अपने शरीर से ही प्रेम करते हैं, अपने आप से ही प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं ये जो ज्ञानी है वो मुझे उतना ही प्रिय है जितना मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी बात अलग है। भगवान बोलते हैं कि वो मुझे अपने आप से भी ज्यादा प्रिय है। तो जो ज्ञानी है, ये जो कि ज्ञानी मतलब उसको भक्ति का पूरा ज्ञान है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये अपने जैसे ही प्रिय है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, गोपी जैसे, भगवान बोलते हैं ये तो आप लोग मुझे अपने आप से भी ज्यादा प्रिय है। तो आस्थिता सा ही युक्तात्मा, तो ये व्यक्ति हमेशा मुझसे युक्त रहता है, ये हमेशा भक्ति में युक्त रहता है। तो माम एव अनुत्तमाम गतिम, तो इसलिए ये मुझे अवश्य प्राप्त करेगा, ये मेरे धाम अवश्य आएगा। क्योंकि इसका मन कहाँ रमा हुआ है? मात्र मुझे प्राप्त करने के लिए ही रमा हुआ है। इसका मन यहां वहां नहीं जाता है। तो ऐसे लोगों को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसे जो खासकर जो भक्त होते हैं, भक्तों को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान बोलते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदयंति हम मद अन्नत्ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदय मह्यम, तो साधु लोग हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं। जो मेरे भक्त हैं वो हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं। हाँ, क्यों रहते हैं? साधु नाम हृदयंति हम, क्योंकि मैं हमेशा उनके हृदय में रहता हूं। तो क्योंकि मैं हमेशा उनके हृदय में रहता हूं, वो हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं। मद अन्नत्ते न जानन्ति, उनके अलावा मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। ना हम तेभ्यो मनागपि, इसलिए एक क्षण के लिए भी मैं उनको नहीं भूल सकता। हाँ, तो एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकता। तो इस तरह से
ये जो ज्ञानी है ये मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, लेकिन ये जो ज्ञानी है इसको मेरे पास आने में कितना समय लगता है? तो ये ज्ञानी जो है, इस ज्ञानी का भी श्रवण कीर्तन से ज़्यादा, भगवान की कथा सुनने से या भगवान का नाम लेने से ज़्यादा रुचि नहीं हुई है। वो मात्र भगवान के पास आता है, भगवान से प्रार्थना करता है, थोड़ा सेवा वगैरह करता है, लेकिन अभी श्रवण कीर्तन से ज़्यादा रुचि नहीं हुई है। तो क्योंकि श्रवण कीर्तन से ज़्यादा रुचि नहीं हुई है, इसलिए उसको टाइम लगता है, जो कि भगवान 19 नंबर श्लोक में बताते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का भगवान के बारे में सुनने में रुचि हो गई है, भगवान का नाम लेने में रुचि हो गई है, तो जो भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो गीता पढ़ता है, गीता सुनता है, भागवतम पढ़ता है, भागवतम सुनता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त करता है। तो अगर किसी को लक्ष्य प्राप्त है, मालूम है जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, किंतु श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं है, तो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए भगवान उसके बारे में बोलते हैं 19 नंबर श्लोक में, क्या बोलते हैं? बहुनाम जमनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभः। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते, तो कई जन्मों के बाद कि अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान व्यक्ति, ये जो ज्ञानी है, वो पूर्ण रूप से मेरी शरणागत हो जाता है। अभी तक वो सिर्फ मुझे समझने का प्रयास कर रहा था कि शास्त्रों के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, लेकिन अब वो क्या करता है, कई जन्मों बाद वो समझ जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान ही, भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, कृष्ण ही जीवन का लक्ष्य है। तो वो मेरी शरणागत हो जाता है। शरणागत होने का मतलब क्या है? वो किसी भक्त के शरण में आ जाता है। तो भक्त के माध्यम के बिना अगर हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो कई जन्म लग जाते हैं, किंतु भक्त के माध्यम से यदि हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि भक्त को पता है कि भगवान की साइकोलॉजी क्या है, भगवान किन चीजों से प्रसन्न होते हैं, ये भक्त को पता है। तो इसलिए यदि आप भक्त के माध्यम से जाएंगे तो भगवान स्वतः बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। किसी इनडायरेक्ट पाथ से जाएंगे तो अंत में भक्त के पास ही आना पड़ेगा। जब भक्त, तो बिना भक्त के भगवान प्राप्त नहीं होते। हाँ, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि मद अन्नत्ते ना जानंती, उसके अलावा मैं किसी और को जानता ही नहीं हूं। तो भगवान जो है वो भक्त की प्रॉपर्टी है। जब हम भगवान के भक्त की शरण में जाते हैं तो भक्त हमको भगवान देते हैं। हाँ, तो जब हम भक्त से सुनते हैं, भक्त के साथ कीर्तन करते हैं, तब हमको भक्ति आराम से प्राप्त होती है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा व्यक्ति कैसा है, दुर्लभ है, वो संसार में आराम से दिखता नहीं है। हाँ, तो भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। इसलिए श्वेतर उपनिषद में भगवान के बारे में काफी डिटेल दिया है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सा भूमिन विश्वतो वृतात या तिष्ठा दशांगुलम पुरुष एवेदम सर्वं यद्भूतम यच्च भव्यम उतामितात वस्येशानो यद अन्नेनातिरोहति। तो इस तरह से उसमें आता है कि कैसे भगवान के हजारों सर हैं, हजारों पैर हैं। क्यों हजारों सर हजारों पैर हैं? हजारों आंखें हैं, सहस्त्र अक्षा सहस्त्रपात सा भूमि विश्वतो वृता अतिष्ठा 10 अंगुलम, और वो 10 अंगुल इस पूरे ब्रह्मांड से ज्यादा बड़े हैं। पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह है। तो हर जगह इसलिए उनके हाथ पैर सर हर जगह है। तो इस तरह से उनके बारे में बताते हैं
क्योंकि फिर भी पूर्ण रूप से आप भगवान को नहीं समझ सकते हैं जब तक भगवान के भक्त के पास नहीं आते हैं। तो वासुदेव सर्वमति, भगवान सब जगह हैं, किंतु जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति के माध्यम से जब हम धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करते हैं, तब हम भगवान को जान पाते हैं। अन्यथा भगवान को जानना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे जब व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है, तब उसको भगवान से प्रेम होता है, और जब भगवान से प्रेम हो जाता है, तब वो भगवान के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता है, और भगवान भी उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हाँ, तो तब हम भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान उसके पास जाते हैं जिसको भगवान से प्रेम है, और प्रेम ऑटोमेटिक नहीं होता है। अच्छी तरह से भक्ति करते रहने के कारण ही भगवान से प्रेम होता है। हाँ, तो इस संसार में काम के वसूभूत होना बहुत आसान है, किंतु भगवान से प्रेम होना इतना आसान नहीं है। क्योंकि एक बार भगवान से प्रेम हो जाता है तो भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान की प्रति प्रेम प्राप्त होना काफी समय जाता है, लेकिन अच्छी तरह भक्ति करते हैं तो हम इस जीवन में भी हम भगवान की प्रति उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर व्यक्ति जब भगवान से प्रेम करने लगता है, तब वो संसार की हर वस्तु जब भी देखता है तो उसको भगवान से संबंधित देखता है। जैसे कहीं भी लोग मार्केट में जाते हैं तो कोई ड्रेस दिखती है तो उस व्यक्ति की याद आती है जिससे वो प्रेम करते हैं। तो अगर स्वयं से प्रेम है तो अपनी ही ड्रेस याद आती है, अरे ये ड्रेस मेरे लिए बहुत अच्छी है। मार्केट में पूरा मार्केट लगता है कि पूरा मार्केट मेरे लिए ही बना हुआ है, तो अपनी ही अपनी ड्रेस दिखती है। या अपने बच्चों से प्रेम है, पति पत्नी से प्रेम है, तो उनकी ड्रेस दिखाई देती है, लगता है पूरा मार्केट उन्हीं की ड्रेसेस के लिए बना हुआ है। उसी तरह जब भगवान के भक्त को भगवान से प्रेम हो जाता है तो वो हर वस्तु को देखता है, इसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। तो कहीं जाता है वो देखता है, अरे ये ड्रेस बहुत अच्छी है, इस तरह से क्या हम कोई ड्रेस बना सकते हैं भगवान के लिए। तो वो टेस्ट है कि आपको भगवान से प्रेम है कि नहीं है। तो प्रभुपाद जी कुछ भी देखते थे, उनको यही दिखता था कि इस चीज को हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी खिड़की से बाहर देख रहे थे तो उनको फ्लैट बेड ट्रक दिखाई दिया। अब विदेशों में खासकर जो ट्रक होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो ये ट्रक भी जो था बहुत लंबा था और फ्लैट बेड एकदम फ्लैट था उसका। तो उसको देखा प्रभुपाद जी ने बोला कि अरे वाह, इसको हम जगन्नाथ रथ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रथ का निर्माण करना बहुत महंगा होता है और उस समय इस्कॉन में ज़्यादा पैसा नहीं था। अभी फिर भी फंड कलेक्शन होता है। और विदेशों में क्या होता है, विदेशों में लोगों पे बचाने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो ज़्यादा लोग फकड़ ही होते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। खासकर अमेरिका में भारतीय लोग संग्रह करते हैं, तो इसलिए लोग आराम से डोनेशन देते नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी को रथ यात्रा करने की बहुत इच्छा थी। प्रभुपाद जी ने सोचा वाह बहुत बढ़िया है, इस फ्लैट बेड ट्रक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने के लिए। तो उसका इस्तेमाल भी किया। जो पहला रथ यात्रा हुई वो उसी तरह से हुई। तो किसी भक्त का वो टैलेंट देखते थे, उनको लगता था कि कैसे हम इसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। स्टोर फ्रंट एक दुकान थी, दुकान को उन्होंने हरे कृष्णा सेंटर बना दिया, क्योंकि अमेरिका में युद्ध की स्थिति थी और अन्य जो धर्म है उनकी फिलॉसफी बहुत अपीलिंग नहीं है। हाँ, तो इसलिए वहां पे बहुत सारे चर्च एक एक करके बंद हो रहे थे और बिक रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उन चर्चों को
हरे कृष्णा मंदिरों में परिवर्तित कर दिया। तो वो कोई भी चीज़ देखते थे, वो देखते थे कैसे हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। एक बार की बात है कि डेट्रॉइट में एक मंदिर है, फिशर्स मैंसन करके पहले नाम था। तो कभी कभी सिटी क्या होता है, सिटी एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव कर जाता है। तो ये जो मैंसन था बहुत महंगा था। तो प्रभुपाद जी ने वहां पे देखा कि एक खंबा लगा था 14-15 शताब्दी का ना, स्पेशल खंबा था, बल्कि उसके टॉयलेट वगैरह ऐसे थे कि टाइल्स के बीच में सोने की चीजें भरी हुई थी। गोल्ड प्लेटेड था, सब कुछ गोल्ड प्लेटेड था अंदर, टॉयलेट के अंदर भी बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। तो बहुत महंगा मैंसन था। और प्रभुपाद जी उस समय अम्बरीश प्रभु मतलब एल्फ्रेड फोर्ड को लेके गए थे, इसलिए वो आदमी ने एंटरटेन भी किया। और वो आदमी देख रहा था कोई भी इसका पैसा देने के लिए उसके पास क्षमता नहीं है। तो जब प्रभुपाद जी ने पूरा वो देखा तो उनको बहुत पसंद आया। तो उस आदमी से बोलने लगे कि आपका जो ये मैंसन, फिशर्स मैंसन है, ये हमको बहुत पसंद आया। ऐसा लगता है राजा महाराजाओं के लिए है, बल्कि उस मैंसन से नदी भी बहती थी बीच में से। तो इतना बड़ा आलीशान है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ऐसा लगता है कि राजा महाराजाओं के लिए बना हुआ है। तो वो आदमी खुश हो गया, लगता है कि ये आदमी इंटरेस्टेड है, खरीदेगा। तो प्रभुपाद जी बोले ये तो राजाओं के लिए बना हुआ है, लेकिन हम लोग भिखारी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करिए, आप हमको इसको फ्री में दे दीजिए। तो प्रभुपाद जी उस आदमी को देख रहे थे। वो आदमी अम्बरीश प्रभु को और अन्य भक्तों को देख रहा था कि भाई स्वामी जी ऐसा कैसे डिमांड कर सकते हैं कि फ्री में दे दीजिए, आज तक हमने ऐसा शब्द सुना ही नहीं। और सारे भक्त यहां वहां देख रहे थे कि भाई प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया, अब क्या जवाब देंगे। ऐसा उनको लग रहा था कि इसी समय अगर भूकंप आ जाए तो जमीन फट जाती, हम उसी के अंदर समा जाते तो अच्छा रहता। तो फिर वो आदमी बोला कि स्वामी जी ऐसा कैसे हो सकता है। फिर प्रभुपाद जी ने उसको नेगोशिएट किया और जितना प्राइस था लगभग उसका 10% से भी कम प्राइस में उसको खरीद के लेके आए। तो उसके बावजूद उसका आधा पैसा दिया अम्बरीश प्रभु ने, और आधा वहाँ पे जो कम्युनिस्ट लीडर की बेटी थी, वो भी कृष्ण की भक्ति थी, उन्होंने दिया। तो वैसे दोनों कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट थे, आपस में लड़ाई चलती रहती है, लेकिन प्रभुपाद जी की सेवा के लिए उन्होंने आधा उसका पैसा दिया। हाँ, तो इस तरह से प्रभुपाद जी फिर वो खरीदने के बाद में भक्तों को बोले देखो, इस फिशर मैंसन को खरीदने के पहले मैं भिखारी था, इसको खरीदने के बाद भी मैं भिखारी हूं। मैं यहां पे रहने वाला नहीं हूं, मैं कहीं और जाने वाला हूं। लेकिन कृष्ण को एक महल मिल गया, बस ये मेरी इच्छा पूरी हो गई। मायापुर में भी प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, और अभी तो और भी बड़ा मंदिर बन रहा है। स्वयं प्रभुपाद जी एक झोपड़ी में रहा करते थे। जब भक्तों ने बहुत आग्रह किया, बोले कि प्रभुपाद जी अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करेंगे, तब प्रभुपाद जी जाके अपने रूम में, क्वार्टर्स में मायापुर में शिफ्ट हुए, वरना वो अपने एक झोपड़ी में ही प्रसन्न थे। तो मात्र प्रचार के लिए ही उन्होंने जो भी सुख सुविधाएं थी उसको ग्रहण किया। तो इससे प्रभुपाद जी कुछ भी देखा करते थे, वो यही देखा करते थे कि इस चीज़ को हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। ये प्रेम के लक्षण हैं। तो जिस प्रकार हर व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस संसार को देखता रहता है कि ये मेरी चीज़ के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए कैसे बना है, वो मेरी प्रसन्नता के लिए कैसे बना है, जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाता है वो ये देखता रहता है कि ये चीज़ कृष्ण की सेवा के लिए कैसी बनी है और वो कैसी बनी है। और जिस चीज़ का कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल नहीं हो सकता है उसकी तरफ वो व्यक्ति देखता भी नहीं है। तो इसका मतलब है कृष्ण प्रेम, कृष्ण से प्रेम प्राप्त करना। तो ये आसान नहीं है। हाँ, तो ये अत्यंत कठिन है।
तो एक बार और की बात है कि प्रभुपाद जी सब कुछ देख रहे, जो देख रहे थे बोले थे कि हम इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। कोई बिल्डिंग देखा, इसको हम हरे कृष्णा सेंटर बनाएंगे, इसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। फिर प्रभुपाद जी और भक्त लोग जैसे ही सुनते थे, भक्त लोग बोलते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फिर प्रभुपाद जी ने एक कुत्ता देखा, बोला इसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। भक्त लोग बोले हरि बोल। प्रभुपाद जी बोले कि कैसे सेवा में लगाएंगे बताओ। तो सारे लोग चुप हो गए। तो प्रभुपाद जी बोले बोलने से पहले सोचा करो कि भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे। तो जिन चीज़ों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और जिस चीज़ का हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो भक्त लोग उन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। तो इस तरह से वासुदेव सर्वमिति का मतलब यह है, वह व्यक्ति यही देखता रहता है कि हर चीज़ भगवान से कैसे जुड़ी हुई है, क्योंकि सत्य यही है कि कुछ भी संसार में ऐसी चीज़ नहीं है जो कि भगवान से जुड़ी नहीं है। बस हमको देखना है कि उसका प्रयोग भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसी भी चीज़ को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो नहीं लगा पाते हैं। तो आजकल के जो कई बार मूर्ख लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता है चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं गाय का। तो गाय से गोबर मिलता है जिसको आप खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। जिन्होंने खाया हुआ है उनको कुछ और अच्छा खाना अच्छा नहीं लगता है। फिर उसको आप घर में लगा सकते हैं, जहां भी आप गाय के गोबर को लीपते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। गौमूत्र को आप दवाई की तरह प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशक की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो गौमूत्र का बहुत इस्तेमाल है। गाय का जो दूध है वो शरीर को बहुत पोषण देता है, सत्व गुणों को बढ़ाता है, जिससे बुद्धि तेज होती है। फिर गाय के दूध से छेना, दही, मक्खन और घी मिलता है। तो खाने में इसका प्रयोग होता है, और घी का इस्तेमाल यज्ञ में भी होता है। तो उस तरह से यज्ञ में भी उसका प्रयोग होता है। इसलिए गाय का एक नाम है हविर्धानी। हवि मतलब, हविष मतलब घी, और घी देने वाली। तो उस तरह से सदियों सदियों से, युगों युगों से साधु संत सन्यासी और साधारण लोग इस भारत की पवित्र भूमि पर गाय का सदुपयोग करते आए हैं। इसलिए सब लोग गाय की रक्षा करते हैं और गाय को घर में रखते हैं। किंतु आजकल के मॉडर्न मूर्ख लोग इस तरह के हैं क्योंकि उनको ये सब पता नहीं है, इसलिए वो गाय को मार के खाते हैं। उनको पता नहीं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं उतने सालों तक नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को पता नहीं है कि गाय का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसलिए हर चीज का भगवान की सेवा में कैसे प्रयोग करना है उसके लिए थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो जो भक्त लोग होते हैं वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना जानते हैं। तो इस्कॉन के आने के पहले कभी भी लोगों ने सोचा नहीं था कि साधु सन्यासी 7 समुद्र पार करके भगवान की वाणी का प्रचार करेंगे। प्रभुपाद जी ने चालू किया, एरोप्लेन में जाएंगे, सोचा नहीं था। भक्त लोग अगर आवश्यकता पड़ती तो एरोप्लेन में भी जाते हैं, जरूरत होती है पैदल भी जाते हैं, और जरूरत पड़ती है तो एरोप्लेन में भी जाते हैं। अभी जो मैं क्लास दे रहा हूँ वो लैपटॉप पे दे रहा हूँ, तो लैपटॉप का इस्तेमाल भी हम करते हैं भगवान की सेवा में। तो इस तरह से हर चीज़ का इस्तेमाल होता है भगवान की सेवा करने में। और जो व्यक्ति हर चीज़ को भगवान से संबंधित देख सकता है, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगा सकता है, और वो यही देखता रहता है किस चीज़ का हम कैसे भगवान के लिए प्रयोग करें, तो वो भक्ति में, उस व्यक्ति में प्रेम के वो लक्षण हैं। तो इसलिए ऐसे प्रेम को प्राप्त करना आसान नहीं है।
जैसे ही वैसा प्रेम किसी के हृदय में आता है तो भगवान स्वयं उससे आकर्षित होकर उसके हृदय में वास करने लगते हैं। तो इस तरह से 13 से 19 श्लोक में हमने देखा कि कैसे भगवान की शरणागत होना ये ही जीवन का लक्ष्य है। तो ये 4 तरह के लोगों के बारे में भगवान ने बताया। तो उसकी तुलना भगवान कर्मकांडियों से करते हैं अगले श्लोकों में। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम गीता को विराम देते हैं। क्योंकि किसी ने कोई प्रश्न पूछा नहीं तो इसीलिए हमने क्लास भी थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा कर दी। तो अभी हम लोग कथा को विराम देंगे यहीं पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो इस प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं जप करने के माध्यम से। तो आप लोग जो जप कर रहे हैं, जप करना मत छोड़िए। अगर बढ़ा सकते हैं तो और अच्छा है। तो इसलिए डेली नियम पूर्वक जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, कृष्ण भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।